हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, लेकिन जीव विज्ञान पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये देख लेना बहुत जरूरी होता है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है, उसकी अप्रोच कहाँ तक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ो आप, सबसे पहले सिलेबस को देख लें। मान लो ये टॉपिक है, मान लो से कि जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, तो इसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन कौन से उसमें दिए हैं, ताकि सिर्फ वहां से आपको क्लियर हो सके कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सिलेबस को ध्यान में रख के आप पढ़ाई करें, ताकि इससे अपनी जो तैयारी वो सटीक हो सके और सही डायरेक्शन में हो सके। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान यहाँ पे जो शब्द है, ठीक, सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी को लेंगे, हम बेसिक जानकारी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो उसमें मान लो जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा या फिर इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक साइंस है, साइंस, तो ये कौन सी साइंस है और इसके अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन किया जाएगा, सबसे पहले ये अपने को पता होना बहुत जरूरी है। तो नाम से स्पष्ट है, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है जीव विज्ञान, क्या है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको क्या हम बोलेंगे, जीव विज्ञान कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कोई जीव है, ठीक है, या जीव जंतु है, तो किसी जीव का मान लो की उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति संबंधी अध्ययन करेंगे, फिर उसका विकास होगा तो विकास संबंधी अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसकी संरचना रचना के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, उसके बाद में उसकी जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो ये सारी जो उत्पत्ति है, उसके बाद में विकास, रचना और जैविक क्रियाएं, इन सभी का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट यहाँ पे है जनक। ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है, ये कंप्लीट होगा। ठीक है, उत्पत्ति, विकास, रचना एवं जैव क्रियाएं। ठीक है, अब जनक कौन है, तो यहाँ पे जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी जिनको बोला जाता है, कौन है वो, तो वो व्यक्ति है अरस्तु। ठीक है, वैज्ञानिक कौन है, अरस्तु। तो अरस्तु ने, इन्होंने जीव विज्ञान के बारे में कई प्रकार से, अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया और जीव विज्ञान को स्थापित किया। ठीक है, जीव विज्ञान ये शब्द हैं, इसके बारे में वो डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन जीव विज्ञान के जनक कौन है, केवल ये मेन फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको याद रखना है। तो कौन है, अरस्तु। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसके अरस्तु के बारे में बोल सकते हैं कि कई अनेक प्रकार से जैविक क्रियाओं का अध्ययन इन्होंने किया, जिससे जीव विज्ञान संबंधी काफी जानकारी इन्होंने एकत्रित की। ठीक है, और जीव विज्ञान को एक रूप दिया, साइंस के रूप में कन्वर्ट करने में। ठीक, ये उसके बाद अब बात करें हम शब्द बायोलॉजी। अब ये शब्द के बारे में बात करेंगे। ठीक, बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, बायोलॉजी शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति है वो दो लोग हैं। वो कौन है, लेमार्क जो कि फ्रांस के थे, ठीक है, और ट्रेवीरेनस। ठीक है, ट्रेवीरेनस ये कहाँ के, जर्मनी के थे। तो दो व्यक्ति फ्रांस के और जर्मनी के ये थे, लेमार्क और ट्रेवीरेनस। तो इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था या किसने किया था। तो इन दोनों का नाम आएगा यहाँ पे
इन हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक का नाम दिया हो, ठीक है, या दोनों का नाम दिया हो। तो ये दोनों ने किया था, और कब किया था? 1801 ईस्वी में। कब किया था? 1801 ईस्वी में, ठीक है। तो इन दोनों का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, ये आपको बता दूं। सबसे अहम फैक्ट है, एक तो जनक, ठीक है, क्या है? ये है जनक। उसके बाद में ये शब्द, इसका प्रयोग, ठीक है, ये प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन दोनों के नाम, ठीक है। सन एक बार याद नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, ठीक है, जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, उन शाखाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित किया है, ठीक है। जीव विज्ञान को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया है, उसको तोड़ा गया है। क्यों? ताकि इसी अध्ययन की दृष्टि से आसान हो सके और आसानी से कोई भी चीज को, किसी भी जीव जंतुओं के बारे में हम अध्ययन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी शाखाएं कितनी हैं? तो शाखाएं कितनी है? 2, ठीक है। 2 शाखाओं में इसे विभाजित किया। अब जीव विज्ञान या बायोलॉजी, ठीक है, इसको जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान, इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, ठीक है, 2 शाखाएं, इनमें विभाजित किया है इसको, ठीक है। अब 2 शाखाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहली शाखा बॉटनी, ठीक है, बॉटनी जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, बॉटनी जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, ये है। और अब यहाँ पे ये तो बॉटनी, ठीक है। अब बॉटनी, उसके बाद में दूसरी है, सेकंड है जूलॉजी, जूलॉजी जिसे हम बोलते हैं प्राणी विज्ञान, ठीक है, जिसे हम प्राणी विज्ञान कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, ठीक, ये है। अब यहाँ पे ये मात्रा यहाँ पे उल्टी आएगी, तो इस तरीके से ये प्राणी विज्ञान, ठीक। ये अब ये 2 शाखाएं आपको क्लियर हुई कि विज्ञान जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। पहला है बॉटनी, दूसरा जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, ठीक है। अब आप देख लो कि यहाँ पे जो बॉटनी वनस्पति विज्ञान है, इनके जनक कौन है वनस्पति विज्ञान के? तो यहाँ पे इनके जनक है ये थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये इनके जनक है थियोफ्रेस्टस, ये इनके जनक है किसके? वनस्पति विज्ञान के। वनस्पति विज्ञान का बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन किया, उनके क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया पूरा, और अपनी बुक लिखी। उस बुक में वनस्पति विज्ञान का विस्तृत अध्ययन दिया हुआ है, ठीक है। और इनकी जो थियोफ्रेस्टस की जो बुक है, उनका नाम है, बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इस तरीके से ये बुक है, और इसी में वनस्पति संबंधी पूरा अध्ययन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं, यहाँ पे सिर्फ वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत 3 का अध्ययन करते हैं। तो पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरह की वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने, थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 वनस्पतियों के बारे में पूरा अध्ययन किया, और उनका वर्णन हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया गया है। कितने? लगभग 500। तो लगभग 500 वनस्पतियों बोलो या फिर पेड़ पौधों बोलो, तो इनका अध्ययन इसमें किया है। तो लगभग 500, ठीक है, ये ध्यान रखना है, लगभग 500 पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का अध्ययन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। तो इसका मेन चीज क्या है इसमें याद रखने लायक? जनक कौन है, इनकी बुक कौन सी है, ठीक है, ये। उसके बाद में जाते हैं जूलॉजी पे, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। इन दोनों शब्दों को अलग कर लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे जू का मतलब होता है कोई भी, सिर्फ मान लो कि जंतु है, उसकी बात हो रही है। एनिमल, उसकी बात हो रही है, ठीक है, एनिमल। और लॉजी शब्द है, ये शब्द है लोजस से बना है,
ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जू मतलब होता है एनिमल। ठीक है, एनिमल, एनिमल जिसको बोलते हैं प्राणी। ठीक है, उसके बाद ये जो लॉजी, ये किससे बना है? लोजस, लोगोस। ठीक है, लोगोस से, लोगोस, और इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी। ठीक है, क्या है? स्टडी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आप ध्यान रखना है। ठीक, अब ये तो हुआ। उसके बाद में इनके जनक, तो इनके जनक कौन है? जो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, वो ही इनके जनक है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? अरस्तु। तो ये अरस्तु, अरस्तु प्राणी विज्ञान के जनक है। ठीक है, और अरस्तु ने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलम, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसमें ये बुक में इन्होंने 500 से अधिक जीव जंतुओं का पूरा अध्ययन किया है। ठीक है, जीवों का, उनके विकास का, उनकी उत्पत्ति का, उनकी क्रियाओं का, जैविक क्रियाओं का पूरा अध्ययन किया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बुक का नाम याद रखना है। ठीक है, और जनक का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम, तो इन दोनों बुकों का नाम याद रखना है। एक बुक ये वाली है इनकी थियोफ्रेस्टस की, और एक अरस्तु की बुक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हमने जो सी की बेसिक जानकारी थी जीव विज्ञान को लेके वो कंप्लीट की, और जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसमें जंतुओं का वर्गीकरण संबंधी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक एक शब्द को पूरा सही तरीके से देखेंगे, और उसमें जो मेन फैक्ट कौन से है एग्जाम की दृष्टि से हम उनको वहां पे शामिल करेंगे। ठीक है, और स्पेशली आपको से ये बताऊंगा कि ये फैक्ट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हर फैक्ट को आपको अलग से भी बता दूंगा। तो अब यहाँ पे इतना केवल आप अच्छी तरीके से फ्रेम बना लें अपने माइंड में, और ये आपको रटने की जरूरत ना पड़े, इनको केवल समझ के रखें। ठीक है, और रियलिटी में जाके देखें हकीकत में ऐसा है। तो इस तरीके से हम आपसे यहाँ पे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आसानी से वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक जरूर कर लेना, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।